एक्सरसाइज के बेनिफिट्स, मसल बिल्डिंग और फैट लॉस आप सबको तो पता ही है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि एक्सरसाइज के और बहुत सारे मेंटल, फिजिकल और इवन सोशल बेनिफिट्स भी है। और इस वीडियो में आपके लिए एक सीक्रेट भी है। ऐसे सीक्रेट तो नहीं है क्योंकि थंबनेल में तो मैं डाल ही दूंगा, लेकिन फिर भी बने रहिए मेरे साथ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंटली मैं जो भी कहूँगा साइंस बेस्ड कहूँगा, साइंस के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें हमारा बॉडी एंड मसल मूवमेंट्स होता है और जिन मूवमेंट्स को करने में हमारी बॉडी कैलोरी के रूप में एनर्जी एक्सपेंड करती है, उन एक्टिविटीज को हम एक्सरसाइज के रूप में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप वॉकिंग कर लीजिए, स्विमिंग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, साइकिलिंग कर लीजिए, या फिर जिम चले जाइए, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करिए, कैलिस्थेनिक्स करिए, पावर लिफ्टिंग करिए, कुछ भी करिए, उन्हें हम एक्सरसाइज नहीं तो फिजिकल एक्टिविटी कहेंगे। तो नंबर 1, एक्सरसाइज हमारे ब्रेन हेल्थ और मेमोरी पावर को इम्प्रूव करती है। कार्डियो हमारे ब्रेन तक ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा देती है और इसी इंक्रीज ऑफ ब्लड फ्लो के साथ हमारे ब्रेन तक बहुत ही न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं और साथ में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। इससे हमारे ब्रेन हेल्थ को बूस्ट मिलती है। और हम जैसे ही फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो हमारे मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है और इसी कॉन्ट्रैक्शन के कारण हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स जैसे कि मायोकाइन्स और मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं और ये हार्मोन्स ब्लड फ्लो के साथ हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं और हमारे ब्रेन के केमिकल एनवायरनमेंट को चेंज कर देते हैं। और इस चेंज्ड केमिकल एनवायरनमेंट के कारण हमारी ब्रेन उससे अडेप्ट करने की कोशिश करती है और इसी अडेप्टेशन के प्रोसेस में हमारी ब्रेन को और भी ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। और कुछ स्टडीज में तो एक्सरसाइज के साथ हमारे ब्रेन के हिप्पोकैम्पस पार्ट में, एडिटर भाई, हिप्पोकैम्पस बोला है यार, हिप्पोपोटेमस नहीं। हाँ सही पकड़े हैं। और ये हिप्पोकैम्पस जो हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, ये हमारे मेमोरी और लर्निंग एबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जैसे ही आपके हिप्पोकैम्पस में ब्रेन सेल्स बढ़ते हैं तो हमारी मेमोरी और लर्निंग एबिलिटी में भी इंक्रीज होता है। और इतना ही नहीं, स्टडीज में तो ये भी पाया गया है कि एक्सरसाइज जो एज रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस होते हैं जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज या फिर पार्किंसन डिजीज, इन डिजीज में भी एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। और नंबर 2, एक्सरसाइज हमें हैप्पी रखती है और साथ ही एक्सरसाइज हमारे लाइफ में जितना भी स्ट्रेस है उन स्ट्रेस को थोड़ी ही देर के लिए सही लेकिन भूलने में मदद करती है। फिजिकल एक्टिविटी से हमारे बॉडी में कुछ फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे कि सेरोटोनिन और डोपामिन, और इन हार्मोन्स के रिलीज होते ही हमारा मूड अपलिफ्ट होता है और हमारे बिहेवियर में भी एक पॉजिटिव चेंज आता है और साथ ही हमारे अंदर एक सेंस ऑफ वेलबींग लाती है जो हमारे कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करती है। यहाँ तक कि यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ने तो ये तक कहा है कि फिजिकल एक्टिविटी से कुछ केसेस में इवन साइकोथेरेपी और मेडिसिन से भी ज्यादा बेनिफिट्स देखे गए हैं। तो बेनिफिट नंबर 3, एक्सरसाइज हमारे हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करती है और हमें क्रॉनिक डिजीजेस से फाइट करने में हेल्प करती है जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट प्रॉब्लम, आर्थराइटिस। और इतना ही नहीं, एक्सरसाइज हमें मेंटल इलनेस से भी प्रोटेक्ट करती है। नंबर 4, एक्सरसाइज हमें रिलेशनशिप बिल्डिंग में भी हेल्प करती है। आप में से कोई भी अगर कोई जिम जाते होंगे या फिर कोई भी फिटनेस सेंटर जाते होंगे तो आप लोग को पता होगा इन सारे प्लेसेस में हम नए लोगों से मिलते हैं, नए फ्रेंड्स बनाते हैं और कोई कोई तो स्पेशल फ्रेंड्स भी बना लेते हैं। तो आजकल के बिजी लाइफ में जब हमारा सोशल लाइफ एकदम जीरो हो चुका है तो यहाँ एक्सरसाइज हमारे सोशल लाइफ को भी इम्प्रूव करने का एक मौका देती है हमें। और आप अगर आपके पार्टनर्स के साथ एक्सरसाइज करते हैं जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, हस्बैंड, वाइफ, तब तो एक्सरसाइज का मजा और ज्यादा हो जाता है। तो नंबर 5, एक्सरसाइज हमारे स्किन हेल्थ को भी बूस्ट करता है। एक्सरसाइज से हमारे स्किन तक ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है और यही इंक्रीज सप्लाई ऑफ ब्लड फ्लो हमारे स्किन तक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई को भी बढ़ा देती है, जिससे हमारे स्किन हेल्थ को भी बूस्ट मिलता है। और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक्सरसाइज हमारे स्किन में ब्लड वेसल्स को इंक्रीज कर देती है जो कि ऑब्वियसली हमारे स्किन हेल्थ को इंप्रूव करती है और साथ ही हमारे स्किन को एक रेडिश टोन देती है जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और अब वो पॉइंट जिसका आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि एक्सरसाइज हमारे सेक्स लाइफ को भी इम्प्रूव करती है। तो फिजिकल एक्टिविटी से हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, साथ ही हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्ट्रेंथन होती है और हमारी मेंटल हेल्थ को भी बूस्ट मिलता है और साथ ही हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होती है और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। और स्टडीज में ये भी देखा गया है कि हैवी स्ट्रेन्युअस एक्सरसाइज से हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन भी इंक्रीज होती है। तो इसके साथ ही आपके सेक्स ड्राइव में भी इंक्रीज होता है और आपके सेक्स लाइफ बेटर होती है। और एक स्टडी हुआ था कुछ महिलाओं के ऊपर जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम था। ये डिजीज जिन महिलाओं को होती है उनमें सेक्स ड्राइव की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है और इस स्टडी में ये पाया गया कि 16 वीक्स एक्सरसाइज के बाद उनमें सेक्स ड्राइव इंप्रूव हो गया। और अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए, जो कि चाहिए होगा, तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में।
फिजिकल एक्टिविटी आपके स्लीप क्वालिटी और स्लीप टाइम को भी इम्प्रूव करती है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी में हमारी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी डिप्लीशन हो जाता है। तो हम जब सोते हैं तो हमारी बॉडी उस डिप्लीटेड एनर्जी को रिगेन करती है, और इस प्रोसेस में जिन्हें स्लीप जल्दी नहीं आती उन्हें जल्दी स्लीप आने लगती है और हमारी स्लीप क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। और यही देखा गया था एक स्टडी में, जिसमें कि लोगों को 16 वीक्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के बाद उनके स्लीप क्वालिटी में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया, और साथ ही उनमें से 17 लोगों को इंसोम्निया जैसे बीमारी से भी छुटकारा मिल गया। और एक दूसरे स्टडी में ये देखा गया कि 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज पर वीक से स्लीप में 65% इंप्रूव हुई। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देती है। तो ह्यूमन की एजिंग प्रोसेस में बेसिकली हमारी बॉडी की जो स्केलेटल मसल है, उस मसल में एट्रोफी होने लगती है, यानी कि मसल लॉस होने लगता है, और साथ ही हमारी स्ट्रेंथ भी कम होने लगती है। तो एक स्टडी हुआ था 2 ग्रुप के ऊपर, जिसमें कि फर्स्ट ग्रुप था यंगर ग्रुप, जिसमें कि जवान लोगों को लिया गया, और सेकंड ग्रुप था एजेड ग्रुप, जिसमें कि बूढ़े लोगों को लिया गया। और दोनों ग्रुप में मसल साइज और स्ट्रेंथ को मेजर किया गया, और इस टेस्ट में ये मिला कि जो ओल्डर ग्रुप है वो यंगर ग्रुप से 59% ज्यादा वीक थे। फिर जो ओल्डर ग्रुप है उन्हें 6 मंथ्स के लिए एक्सरसाइज करने दिया गया, और फिर 6 मंथ्स के बाद जब फिर से टेस्ट किया गया तो पहले जो वो ओल्डर ग्रुप 59% वीक था, अब वो ओनली 38% वीक रह गई थी। इसका मतलब जो एजिंग के साथ उनमें मसल और स्ट्रेंथ का लॉस हुआ था वो रिकवर हो गया। तो ये स्टडी ये प्रूव करती है कि फिजिकल एक्टिविटी ना कि आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो करती है, बल्कि आपके एजिंग प्रोसेस को रिवर्स भी कर सकती है। तो अगर आप लोग अभी तक एक्सरसाइज स्टार्ट करने का सोच ही रहे हैं तो अरे भाई क्या कर रहे हो, इतने सारे बेनिफिट्स को जानने के बाद अभी तो स्टार्ट कर लो। तो यही तक था वीडियो अच्छा लगा तो यूट्यूब को बताइए और लाइक दबाइए, और फिर मिलेंगे। जय हिंद।